चांदी में आज भी एक अच्छी तेजी बनी थी, नया शिखर बना, नया रिकॉर्ड बना। 2,59,600 रुपए के ऊपर का नया हाई बना, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली हावी हो गई और 4,500 रुपए तक चांदी अब नीचे आ चुकी है। अब सवाल उठता है क्या चांदी और नीचे आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी आ चुकी है। एक साल में 180%, एक महीने में 42% से ज़्यादा और 3 महीने में 76% से ज़्यादा। इसके बाद क्या अब चांदी की तेजी पर ब्रेक लगेगा? इसको लेकर जो बड़े फंडामेंटल्स है वो क्या कह रहे हैं? तो ज़्यादातर जो फंडामेंटल्स हैं अभी भी तेज़ी के हैं, क्योंकि चीन ने 2026 में 1 जनवरी से अब उन्होंने एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। अब लाइसेंस लेना पड़ेगा एक्सपोर्ट के लिए, यानी सरकार की पूरी निगरानी में ही कुछ भी एक्सपोर्ट हुआ होगा चांदी का। यूएस लगातार होर्डिंग में लगा है, क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में चांदी को शामिल कर लिया है। ऐसे में चांदी की सप्लाई दुनिया के बाकी हिस्से में, बाकी मार्केट में कम हो रही है और यही वजह है कि चांदी की जो अंडरलाइन फंडामेंटल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। सिल्वर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने इचिना स्वदेश के साथ बातचीत में कहा है कि ये लगातार 6ठा साल है कि चांदी के मार्केट में डिफिसिट है, माइनिंग कम हो रही है। चांदी ये एक बाई प्रोडक्ट है कॉपर, जिंक, लेड जैसे मेटल्स का, इसलिए यहाँ पर सप्लाई की दिक्कतें यहाँ पर आगे भी बनी रह सकती है। कई सारे माइनिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अलग अलग इश्यूज है। वेनेजुएला क्या जो इशू है उससे वहाँ पर सप्लाई साइड के रिस्क है, क्योंकि वेनेजुएला जिस लोकेशन पे है तो उसके आसपास के कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस तरह के मिनरल्स, इस तरह के मेटल्स की माइनिंग होती है, तो सप्लाई साइड के रिस्क है और जियोपॉलिटिकल रिस्क जो बने हैं उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल ज़्यादातर जो फंडामेंटल है चांदी के तेज़ी के पक्ष में है। हो सकता है कि छोटे मोटे करेक्शन दिखे, लेकिन एक्सपर्ट्स को लगता है कि जो तेज़ी है, जो बुल रन चल रहा है चांदी में, वो आगे भी जारी रह सकती है।